Hello dear students, welcome back to the YouTube channel Electrotech CC। माइक्रोप्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर इंटरफेस की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में अब तक हमने देखा कि बेसिकली जो 8085 का असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग होता है, उस असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में हम किस तरह से अलग अलग इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके उससे अलग अलग असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग बना सकते हैं। ओके, इसके लिए हमने देखा कि JNU सिम 8085 माइक्रोप्रोसेसर सिमुलेटर है वो किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से 8085 माइक्रोप्रोसेसर के असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम उसमें आप सिमुलेट कर सकते हो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बेसिकली जो हमारा टाइमिंग डायग्राम होता है, जिसके ऊपर मैंने अलग अलग वीडियो लेक्चर बना रखे हैं कि ये टाइमिंग डायग्राम क्या है, टाइमिंग डायग्राम में कौन कौन से अलग अलग इंस्ट्रक्शन साइकिल होते हैं, एक इंस्ट्रक्शन साइकिल में कौन कौन सी मशीन साइकिल होती है और उन सभी मशीन साइकिलों पर मैंने अलग अलग वीडियो बना रखी है। ओके, तो अगर आपने पहले उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, जहाँ से आप टाइमिंग डायग्राम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ सकते हो। ओके, टाइमिंग डायग्राम से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि कोई भी इंस्ट्रक्शन जब भी एग्जीक्यूट होती है माइक्रोप्रोसेसर में तो कौन कौन से टाइम पे उसमें क्या फंक्शनैलिटी होती है, कौन सी चीज़ माइक्रोप्रोसेसर पहले एग्जीक्यूट करेगा, कौन सी चीज़ बाद में डिकोड करेगा और रिजल्ट किस तरह से मेमोरी में या फिर किसी भी इनपुट आउटपुट पे वो ट्रांसफर करता है। ओके, तो इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी जो वीडियो बना रखी है टाइमिंग डायग्राम की, वो टाइमिंग डायग्राम की वीडियो आप देख लोगे तो आज का जो वीडियो है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो आज का जो वीडियो है वो है बेसिकली कि किसी भी इंस्ट्रक्शन का अगर आपको टाइमिंग डायग्राम बनाना है तो किस तरह से आप बना सकते हो। हम एक एग्जाम्पल से समझने वाले हैं कि कोई भी इंस्ट्रक्शन का अगर आपको टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ करना है तो ये किस तरह से हो सकता है। ओके, कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आपने एक बार जो भी मशीन साइकिल थी वो मशीन साइकिल समझ ली है कि आप कोड फैच मशीन साइकिल क्या है, मेमोरी रीड मशीन साइकिल क्या है, मेमोरी राइट, आईओ राइट एंड आईओ रीड। ओके, तो ये 5 मशीन साइकिल से आप किसी भी इंस्ट्रक्शन का टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि 8085 में किसी भी इंस्ट्रक्शन का टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ करना हो तो किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। बेसिकली हमारे पास जो टाइमिंग डायग्राम होता है उस टाइमिंग डायग्राम में हम अलग अलग मशीन साइकिल ड्रॉ कर सकते हैं। बेसिक हमारे पास 5 मशीन साइकिल है। फर्स्ट वन दैट इज अप कोड फैच, सेकंड वन दैट इज मेमोरी रीड एंड मेमोरी राइट। ओके, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट। थर्ड वन दैट इज आईओ रीड एंड आईओ राइट। ओके, तो ये 5 हमारे पास मशीन साइकिल है, अप कोड फैच, मेमोरी रीड एंड मेमोरी राइट, आईओ रीड एंड आईओ राइट। इसका इस्तेमाल करके आप किसी भी इंस्ट्रक्शन का टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। ओके, यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है STA इंस्ट्रक्शन। ओके, STA यानी कि STA, ये कोई एक एग्जांपल है जिसको हम यहाँ पे टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं। ओके, STA की, तो STA फिर यहाँ पे 16 बिट का एड्रेस आता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 2000H एक 16 बिट का एड्रेस लिखते हैं। ओके, तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है, जो एक्यूमुलेटर में कंटेंट है, एक्यूमुलेटर एक स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है जिसमें 8 बिट की कोई कंटेंट होगी। ओके, इस 8 बिट की कंटेंट को यहाँ पे जो 16 बिट का एड्रेस दिया गया है, इस मेमोरी लोकेशन पे एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है, 8 बिट का डेटा है, उसे यहाँ से लेके यहाँ पे कॉपी करेगा। ओके, यानी कि स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इनटू द गिवन 16 बिट मेमोरी लोकेशन। ओके, इस तरह से ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है। ओके, और आफ्टर एग्जीक्यूशन यहाँ पे जो एक्यूमुलेटर की कंटेंट होगी, फॉर एग्जांपल एक्यूमुलेटर की कंटेंट है 05H। ओके, तो 2000H लोकेशन पे 05 है वो कॉपी हो जाएगा। ओके, और एक्यूमुलेटर में वैल्यू एज इट इज रहती है। ओके, तो टाइमिंग डायग्राम में अगर इसे ड्रॉ करना है तो स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं यहाँ पे। ओके, कि प्रोसेस किस तरह से करनी है। सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन समझनी है कि इंस्ट्रक्शन कौन सी है, किस तरह से वर्क करती है। ओके, इस इंस्ट्रक्शन में 2 चीजें होंगी। फर्स्ट वन दैट इज अप कोड एंड सेकेंड थिंग दैट इज ऑपरेंड। ओके, तो आपको यहाँ पे देखना है कि अपकोड कौन सी है और ऑपरेंड कौन सा है। ओके, कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसी होगी जिसमें ऑपरेंड होगा ही नहीं, सिर्फ अपकोड होगा। कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसी होंगी जिसमें अपकोड होगा प्लस
8 बिट का ऑपरेंड होगा। ओके, कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसी होगी जिसमें ऑपरेंड 16 बिट का मेमोरी लोकेशन होगा, कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसी होंगी जिसमें 8 बिट का आईओ होगा। ओके, इनपुट और आउटपुट का एड्रेस दिया गया होगा। तो आपको पहले स्टेप में यहाँ आपको जो इंस्ट्रक्शन दी गई है, इस इंस्ट्रक्शन में अपकोड एंड ऑपरेंड देखना है। ओके, और समझनी है कि इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे फंक्शन कौन सा होता होगा। ओके, दूसरी चीज यहाँ पे आपको देखनी है कि साइज कितनी है, इंस्ट्रक्शन की साइज कितनी है, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है या फिर 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है उस इंस्ट्रक्शन में जो अपकोड है, उस अपकोड के लिए हमेशा 1 बाइट का डेटा चाहिए। ओके, तो 1 बाइट डेटा फॉर अपकोड, हमेशा कोई भी इंस्ट्रक्शन में अपकोड के लिए सिंगल बाइट डेटा यूज होता है। ओके, इसके साथ अगर आप यहाँ पे 8 बिट का कोई डेटा या फिर कोई आईओ का पोर्ट एड्रेस यहाँ पे डिफाइन करते हो तो 1 बाइट आईओ पोर्ट एड्रेस और 8 बिट डेटा के लिए यूज होगा। ओके, तो 1 बाइट होगा डेटा और 8 बिट पोर्ट एड्रेस के लिए। इसी के साथ अगर आप यहाँ पे 16 बिट का मेमोरी लोकेशन यूज करते हो तो 16 बिट यानी कि 2 बाइट होगा। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2 बाइट, तो यहाँ पे 1 बाइट प्लस 2 बाइट कितना होगा, 1 बाइट प्लस 2 बाइट 3 बाइट का डेटा होगा। ओके, तो 3 बाइट का जो डेटा है उस 3 बाइट से आपको पता चल सकता है कि आपकी जो इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन की साइज 3 बाइट की है। ओके, तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ 3 बाइट। तो ये हो गया 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन। दूसरी चीज आपको यहाँ पे देखनी है कि जितनी बाइट यहाँ पे यूज होगी उतनी आपको मेमोरी लोकेशन पे जाके डेटा रीड करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे आपके पास 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है तो आपको अलग अलग 3 लोकेशन पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन की हेक्स कोड क्या है और कौन से लोकेशन है जिसमें 8 बिट का डेटा क्या है। ओके, तो इसके लिए अलग अलग मेमोरी रीड इंस्ट्रक्शन यूज होगी। ओके, तो आपको यहाँ पे खास देख लेना है कि कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है। ओके, थर्ड थिंग यहाँ पे हमें देखना है कि हमारा जो इंस्ट्रक्शन है उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए कौन कौन सी मशीन साइकिल यहाँ पे यूज होती है। ओके, तो थर्ड थिंग आ जाएगी यहाँ पे मशीन साइकिल। ओके, तो मशीन साइकिल हमेशा कोई भी इंस्ट्रक्शन के लिए, कोई भी अपकोड को एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे सबसे पहली एंड कंपलसरी यूज होने वाली एक मशीन साइकिल है जिसका नाम है अपकोड फैच। ओके, कोई भी इंस्ट्रक्शन हो आपको यहाँ पे अपकोड फैच आएगा और आएगा ही। ओके, तो अपकोड फैच सबसे पहली मशीन साइकिल होगी। बाद में आपके पास जितने बाइट का डेटा है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास अपकोड फैच अपकोड के लिए हो गया, ऑपरेंड में हमारे पास 16 बिट यानी कि 2 बाइट का डेटा है, तो जितने बाइट का डेटा होगा उतनी यहाँ पे मेमोरी रीड मशीन साइकिल यूज होंगी। ओके, तो यहाँ पे 2 बाइट का हमारा डेटा है, जितने बाइट का यहाँ पे डेटा होगा, ओके, फॉर एग्जांपल 1 बाइट का डेटा है तो यहाँ पे एक बार यहाँ पे मेमोरी रीड आएगी। अगर 2 बाइट का डेटा है तो यहाँ पे 2 बार मेमोरी रीड आएगा। तो अभी सिर्फ हमने इस इंस्ट्रक्शन को रीड किया है, इसे एग्जीक्यूट नहीं किया है। ओके, अभी सिर्फ हमने इस इंस्ट्रक्शन को रीड किया है। अपकोड फैच मशीन साइकिल का यूज करके हमने अपकोड को रीड किया और मेमोरी रीड 2 बार यूज करके हमने सिर्फ ऑपरेंड को रीड किया है। ओके, तो हमने पूरी इंस्ट्रक्शन रीड कर ली है, अभी एग्जीक्यूट नहीं की है। तो एग्जीक्यूशन यहाँ पे क्या होता है, एग्जीक्यूशन होता है कि एक्यूमुलेटर की जो 8 बिट की कंटेंट है उसे 2000 लोकेशन पे स्टोर करो। स्टोर करना यानी कि राइट करना। ओके, तो राइट कहाँ पे करना है, इस मेमोरी लोकेशन में। मेमोरी लोकेशन में यानी कि मेमोरी में राइट करना है, तो लास्ट इंस्ट्रक्शन आएगी मेमोरी राइट। ओके, ये जो 3 इंस्ट्रक्शन है, ये 3 इंस्ट्रक्शन यूज होती है हमारा जो इंस्ट्रक्शन है इस इंस्ट्रक्शन को रीड करने के लिए। ओके, और ये जो लास्ट मशीन साइकिल आती है वो लास्ट मशीन साइकिल आती है इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। ओके, तो इस तरह से हमारा जो इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन रीड होता है और एग्जीक्यूट होता है। अभी हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जो ये हमने अपकोड फैच मशीन साइकिल लिखी है तो इस अपकोड फैच मशीन साइकिल को ड्रॉ करना है। उसमें अलग अलग जो हमने वैल्यू देखी थी, कौन कौन सी वैल्यू देखी थी, हायर एड्रेस, देन लोअर एड्रेस एंड जो हमारा अपकोड यहाँ पे है इस अपकोड का हेक्स कोड फॉर अपकोड। ओके, तो यहाँ पे हमारा अपकोड है STA, तो STA का कोई पर्टिकुलर एक हेक्स कोड होगा 8 बिट का। अगर आपको एग्जाम में नहीं दिया गया है तो आप कोई भी यहाँ पे एज्यूम कर सकते हो कि यहाँ पे STA का हेक्स कोड फॉर एग्जांपल 48 8 बिट का कोई भी 48H है। ओके,
और यहाँ पे हायर एड्रेस एंड लोअर एड्रेस नहीं दिया गया है। तो आपको क्या करना है, कोई भी एक एड्रेस यहाँ पे एज्यूम कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं एज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पे 2050H, जहाँ पे हमने इस इंस्ट्रक्शन को लिखना स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे STA का हेक्स कोड इस लोकेशन में होगा, ये 8 बिट का हेक्स कोड है, वो 2050H में होगा। यहाँ पे आपको और 2 बाइट का डेटा स्टोर करना है, तो एक लोकेशन में 1 बाइट डेटा ही स्टोर हो सकता है। तो जो नेक्स्ट डेटा है वो नेक्स्ट लोकेशन पे आएगा 2051H। ओके, तो 2051H में कौन सा डेटा आएगा, 00 या 20, यानी कि लोअर बाइट और हायर बाइट। तो आपको खास याद रखना है, सबसे पहले आएगा लोअर बाइट। लोअर बाइट है हमारा 00H, यहाँ पे लोअर बाइट है 00H। ओके, और नेक्स्ट लोकेशन में 2051H में क्या आएगा, हायर बाइट। हायर बाइट है 20H। आपको खास याद रखना है, सबसे पहले हमें 00 यानी कि लोअर बाइट ऐड करना है, फिर हायर बाइट ऐड करना है। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पे इस अपकोड फैच, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट एंड मेमोरी ओके, तो ये जो हमारी इंस्ट्रक्शन है, इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए ये सारी हम मशीन साइकिल यूज करने वाले हैं। अभी चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम अलग अलग मशीन साइकिल को ड्रॉ करके एक इंस्ट्रक्शन साइकिल कंप्लीट करते हैं। ओके, सबसे पहले हमें चाहिए अपकोड फैच, देन मेमोरी रीड, अगेन मेमोरी रीड एंड मेमोरी राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो आपका जो इंस्ट्रक्शन है, उस इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे हमने इस तरह से ड्रॉ करके रखा है। ओके, यहाँ पे सबसे पहले हमने यूज की है अपकोड फैच मशीन साइकिल। अपकोड फैच मशीन साइकिल। ओके, इस अपकोड फैच मशीन साइकिल से हम क्या करेंगे, हमारा अपकोड है जो जिसका नाम है STA, इस STA को रीड करेंगे। ओके, STA का जो हेक्स कोड होगा, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे हेक्स कोड दिया गया है, डेटा है 32H। ओके, इस 32H को हम बोलते हैं, 32H को हम बोलते हैं हेक्स कोड फॉर STA, STA का हेक्स कोड। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 32H को मेमोरी में से रीड करेंगे। ओके, तो मेमोरी में रीड करने के लिए कौन सी मशीन साइकिल यूज होगी, अपकोड फैच। क्यों यहाँ पे अपकोड फैच आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं एक इंस्ट्रक्शन का हेक्स कोड, एक अपकोड का हेक्स कोड। तो अपकोड के हेक्स कोड को रीड करने के लिए हम यहाँ पे एक अपकोड फैच मशीन साइकिल ड्रॉ करेंगे। आपको यहाँ पता होना चाहिए कि अपकोड फैच मशीन साइकिल को ड्रॉ करने के लिए 4 टी स्टेट यूज होते हैं। ये जो T1, T2, T3, T4 है वो टी स्टेट है। ओके, अगर आपने अपकोड फैच मशीन साइकिल का वीडियो नहीं देखा है तो पहले अपकोड फैच मशीन साइकिल का वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको यहाँ पे सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो पता चल सके, सारी चीजें समझ में आ सके। ओके, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। ओके, तो यहाँ पे अपकोड फैच मशीन साइकिल में T1, T2, T3 एंड T4 4 अलग अलग टी स्टेट यूज होते हैं, और बाकी के जो भी हमारे यहाँ पे अलग अलग मशीन साइकिल है, जैसे कि मेमोरी रीड एंड मेमोरी राइट, उसमें 3 अलग अलग टी स्टेट यूज होंगे। एक ही ऐसी मशीन साइकिल है अपकोड फैच जिसमें 4 टी स्टेट यूज होते हैं। ओके, फिर हमने यहाँ पे क्लॉक सिग्नल ड्रॉ कर लिए हैं, फिर हमने यहाँ पे लोअर एड्रेस एंड डेटा मल्टीप्लेक्स की जो बस होती है AD0 to AD7, इसको ड्रॉ कर रखा है, और यहाँ पे हायर एड्रेस को ड्रॉ कर रखा है A8 to A15। ओके, बस को यहाँ पे और मल्टी सिग्नल को यहाँ पे इंडिकेट करने के लिए आप यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे 2 लाइन का सिग्नल ड्रॉ कर सकते हो, और सिंगल सिग्नल को ड्रॉ करने के लिए आप यहाँ पे सिंगल लाइन सिग्नल ड्रॉ कर सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे क्लॉक का ड्रॉ किया है। ओके, इसके बाद हमने यहाँ पे एड्रेस लैच एनेबल का इस्तेमाल किया है। आपको पता होना चाहिए एड्रेस लैच एनेबल क्या करती है, एड्रेस एंड डेटा को डीमल्टीप्लेक्स करती है। यहाँ पे जो ये AD0 to AD7 है, इसे डीमल्टीप्लेक्स करने के लिए हम एड्रेस लैच एनेबल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले चाहिए था एड्रेस। ओके, तो इस एड्रेस को रीड करने के लिए हमने यहाँ पे एड्रेस लैच एनेबल को एक्टिव हाई कर दिया है। इस एक्टिव हाई से हम क्या कर सकते हैं, इस एड्रेस डेटा को डीमल्टीप्लेक्स कर सकते हैं। ओके, जिससे हमें एड्रेस मिलेगा, लोअर बाइट एड्रेस मिलेगा, हायर बाइट एड्रेस ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे है। तो इन दोनों को कंबाइन करके आपको क्या मिलेगा, एक 16 बिट का एड्रेस मिलेगा। इस 16 बिट एड्रेस से आप यहाँ पे इसका हेक्स कोड चेक कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हेक्स कोड 32 लिख दिया है। ओके, और एड्रेस लैच एनेबल को एक्टिव हाई करके आपको यहाँ पे एड्रेस मिलता है। इसी तरीके से एड्रेस लैच एनेबल को लो करने से आपको यहाँ पे डेटा मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे डेटा मिल गया है। फिर हमने यहाँ पे रीड एंड राइट कंट्रोल सिग्नल ड्रॉ कर लिए हैं। ओके, रीड राइट कंट्रोल सिग्नल आपको पता होगा, रीड राइट कंट्रोल सिग्नल क्यों यूज होते हैं,
डेटा को रीड या फिर राइट करने के लिए। कहाँ से? मेमोरी में से रीड करने के लिए या फिर मेमोरी में राइट करने के लिए। तो यहाँ पे हमें मेमोरी में रीड करना है। ओके, तो रीड करने के लिए रीड बार कंट्रोल सिग्नल को आपको एक्टिव लो करना पड़ेगा। एक्टिव लो करते ही आपका जो यहाँ पे 8 बिट का डेटा है उसे मेमोरी में से रीड किया जाएगा। ओके, तो कहाँ से रीड कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे इंडिकेट करना पड़ता है कि आप यहाँ से रीड कर रहे हो। ओके, तो यहाँ से आप इस तरह से इंडिकेट कर सकते हो। आप क्या रीड कर सकते हो? यहाँ पे 8 बिट का हमारा जो डेटा है जिसे हम हेक्स कोड बोलते हैं, इसको हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं और उस दौरान हमारा जो राइट का सिग्नल है वो एक्टिव हाई रहेगा क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ भी राइट नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट थिंग आएगा यहाँ पे अलग अलग स्टेटस सिग्नल। ओके, तो IOM बार इंडिकेट करता है कि यहाँ पे आपको मेमोरी के रिलेटेड फंक्शन चाहिए या फिर IO के रिलेटेड फंक्शन चाहिए। ओके, तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हो। नेक्स्ट है S0 S1। S0 S1 इंडिकेट करता है प्रोसेस रीडिंग और राइटिंग की। ओके, तो जब भी आपको यहाँ पे रीडिंग की प्रोसेस चाहिए तो उस दौरान IOM बार और S0 S1 की वैल्यू होगी 0 1 1, जिसे हम कंट्रोल सिग्नल भी बोल सकते हैं। ओके, इसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है कि कंट्रोल सिग्नल और स्टेटस सिग्नल क्या होते हैं। ओके, तो आपको पता नहीं है कि कंट्रोल सिग्नल और स्टेटस सिग्नल किस तरह से वर्क कर रहे हैं तो आप उसका भी वीडियो देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे एक फर्स्ट मशीन साइकिल इस तरह से पूरी मशीन साइकिल कंप्लीट होगी। ओके, अपकोड फैच मशीन साइकिल में स्टेटस सिग्नल IOM बार की वैल्यू होगी 0, यानी कि यहाँ पे मेमोरी के रिलेटेड फंक्शन होगा। S0 S1 की वैल्यू 1 1 है तो ये इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे अपकोड फैच की मशीन साइकिल है। ओके, अपकोड फैच की मशीन साइकिल एंड मेमोरी रीड की मशीन साइकिल है, इसमें सिर्फ यहाँ पे एक 0 एंड 1 का चेंज होता है। ओके, डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे अगर आप 1 लिखोगे तो ये अपकोड फैच इंडिकेट करेगा, अगर यहाँ पे 0 लिखोगे तो ये मेमोरी रीड का इंडिकेशन देगा। इसके अलावा यहाँ पे मेमोरी रीड एंड अपकोड फैच में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे 3 टी स्टेट यूज होते हैं, यहाँ पे अपकोड फैच में 4 टी स्टेट यूज होते हैं, मेमोरी रीड में 3 टी स्टेट यूज होते हैं। इसके अलावा जो भी पोर्शन है वो दोनों में कॉमन है। ओके, तो एक बार अपकोड फैच मशीन साइकिल आप समझ लेते हो तो मेमोरी रीड का मशीन साइकिल समझना बहुत ही सिंपल होता है। यहाँ पे 3 स्टेट यूज होंगे, 3 टी स्टेट के साथ यहाँ पे AD0 to AD7 का मल्टीप्लेक्स डेटा एड्रेस यूज होगा। इसके अलावा यहाँ पे हायर एड्रेस का यूज होगा और एड्रेस लेच एनेबल हाई करेंगे तो आपको यहाँ पे एड्रेस मिलेगा, बाद में डेटा मिलेगा। यहाँ पे आपको मेमोरी रीड करनी है तो रीड क्या करना है वो आपको यहाँ से इस तरह से इंडिकेट करना पड़ेगा कि यहाँ पे ये आपका 8 बिट का डेटा है वो आप रीड कर रहे हो। ओके, इसके अलावा यहाँ पे आपको रीडिंग के साथ यहाँ पे कोई राइटिंग की प्रोसेस नहीं चाहिए तो राइटिंग एक्टिव हाई रखना पड़ेगा और स्टेटस सिग्नल 0 0 1 रखना पड़ेगा। यहाँ पे रीड की जो मशीन साइकिल है इसी तरीके से आप यहाँ पे राइट की मशीन साइकिल बना सकते हो, जिसमें एक्टिव हाई आपको करना पड़ेगा राइट। ओके, एक्टिव हाई करना पड़ेगा रीड एंड राइट को एक्टिव लो करना पड़ेगा ताकि आपको यहाँ पे जो प्रोसेस चाहिए वो राइटिंग के रिलेटेड मिल सके। और यहाँ पे जो ये आपका स्टेटस सिग्नल है 0 1 1, इसके साथ यहाँ पे डिफरेंस आएगा 0 1 0। ओके, तो यहाँ पे 0 1 होगा वो रीडिंग के लिए होगा और 1 0 होगा वो राइटिंग के लिए होगा। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पे कंबाइन एक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो STA इंस्ट्रक्शन का। ओके, कोई भी टाइमिंग डायग्राम होता है इंस्ट्रक्शन का, वो इंस्ट्रक्शन का टाइमिंग डायग्राम यहाँ पे इंडिकेट करेगा कि आपकी जो इंस्ट्रक्शन है वो कौन से टाइम पे क्या फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा और कौन सा स्टेप एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो आपका जो STA इंस्ट्रक्शन है उस STA इंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आपका अपकोड रीड होगा, फिर आपका एक डेटा रीड होगा। ओके, यहाँ पे कौन सा डेटा है और नेक्स्ट डेटा रीड होगा। इन दोनों से आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 16 बिट का एड्रेस क्या है। ओके, 16 बिट एड्रेस एक बार मिल जाता है तो उस पे आप यहाँ पे जो ये हेक्स कोड दिया गया है उसके थ्रू यहाँ पे एक्यूमुलेटर की जो कंटेंट है उस एक्यूमुलेटर की कंटेंट को इस 16 बिट लोकेशन से यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हो। तो यहाँ पे ये राइटिंग प्रोसेस हो गई है। ओके, तो इसी तरीके से आप कोई भी मशीन साइकिल का टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी अलग अलग मशीन साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे।